नहीं, रुक जाओ। लकी जंगल से भागता हुआ उस लड़की के पास जाता है जो पहाड़ पर खड़ी थी। कुछ तो होने वाला था और लकी को किसी भी हाल में इसे रोकना होगा। कौन थी वो लड़की और क्या होने वाला था आगे? क्या लकी कुछ गलत होने से पहले रोक पाएगा? दोपहर का वक्त था और कॉलेज कैंटीन में काफी भीड़ थी। लकी अपने दोस्त गर्वित के साथ वहाँ था और उसी समय दो लड़कियों ने राधिका को घेर रखा था। राधिका वहाँ अकेली सहमी सी खड़ी थी। उन लड़कियों के चेहरे पर राधिका के लिए नफरत साफ झलक रही थी। लेकिन क्यों करती थी वो राधिका से इतनी नफरत? क्यों कर रही थी वो राधिका को इस तरह से परेशान? अरे अरे सब लोग जरा एक बार इस हुस्न परी को तो देखो। इसका नाम राधिका है और आपको पता है ये हमारी क्लास की सबसे अमीर लड़की है नीचे से। हाँ यार, ये तो इतनी अमीर है कि हम सब इसकी पढ़ाई के लिए भी पैसे देते हैं। हमारी दी हुई भीख से ये लड़की ये स्कॉलरशिप पर पढ़ती है। हमारे पेरेंट्स मेहनत करके पैसा कमाते हैं और ये लड़की आकर उन पैसों पर ऐश करने लगती है। देखो जरा इसकी तरफ, कैसे मजे से कैंटीन में महंगा महंगा खाना खा रही है। तुम लोगों को इन सब से क्या मतलब है? राधिका हिम्मत जुटाकर जैसे तैसे दबी आवाज में कुछ कहती है, पर वो लड़कियां पीछे हटने वालों में से कहाँ थीं? वो तो आज राधिका को उस बात की सजा देने वाली थीं, जिसमें उसका कोई दोष नहीं था। वहीं दूसरी तरफ लकी से ये सब देखा नहीं जा रहा था। कोई किसी की गरीबी का मजाक बनाए लकी को पसंद नहीं था। वो उठता है लेकिन तभी गर्वित उसे रोक लेता है। रहने दे, ये लड़कियों का मैटर है, इसमें मत पड़। लकी को गर्वित की बात मानने का मन तो नहीं था, लेकिन वो बात को बिगाड़ना नहीं चाहता था। कहीं उसके जाने से वो लड़कियां राधिका से और न चिढ़ जाएं, इसलिए वो चुपचाप बैठ जाता है। मैडम के मुंह में जुबान भी है। गरीब होने का नाटक करके हमारी महंगी कैंटीन में आकर खाने पर पैसे उड़ाती है, हमको बेवकूफ बनाती है। हमें अब तुझसे पूछना होगा कि किससे कब मतलब रखना है और कब नहीं। रुक, तुझे तो हम बताते हैं। वो लड़की राधिका के बाल खींचने लगती है और दूसरी लड़की भी राधिका को मारती है। तभी राधिका की नजर लकी पर पड़ती है। उन आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लकी से हेल्प मांग रही हो। लकी तुरंत अपनी टेबल से खड़ा होता है, पर गर्वित उसे बैठने के लिए कहता है। बैठ जा भाई, लड़कियों के झगड़े में मत पड़ यार, बाद में देखेंगे, अभी कुछ मत कर। राधिका अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर इतने में ही एक लड़की राधिका के पांव पर अपनी सैंडल से जोर से दबा देती है। राधिका की चीख पूरे कॉलेज में सुनाई देती है। लकी से ये सब देखा नहीं जा रहा था, लेकिन इस समय वो मजबूर था। सब लकी से बहुत चिढ़ते थे और कहीं वो राधिका की मदद करने गया तो उसकी भी सजा राधिका को और न मिले। प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें जाना है? अच्छा चलो जाने दिया, आज के लिए इतना काफी है। पर नेक्स्ट टाइम अपना मुंह खोलने से पहले याद रखना कि तुम किससे बात कर रही हो। वो लड़कियां राधिका को धक्का देती हुई वहाँ से चली जाती हैं, इस बात की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए कि राधिका उस धक्के की वजह से जमीन पर गिर गई थी। तभी भागता हुआ एक वेटर राधिका की मदद करने आता है। अरे छोटू भैया, इस लड़की से डबल पैसे लेना, कहीं आपके पैसे लेकर भाग न जाए। वो वेटर राधिका को एक चेयर पर बैठाता है। बेटा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। तुम कुछ खाओगी? हाँ, मैं एक लार्ज थाली खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। ये सब कहते हुए राधिका लकी की तरफ देखती है और लकी शर्म के मारे अपना सिर नीचे झुका लेता है। राधिका की आंखों में गुस्सा था, इस बात का गुस्सा कि लकी उसे बचाने नहीं आया। वेटर राधिका के सामने एक बड़ी सी खाने की प्लेट रखता है और वो उसे 500 रुपए का नोट देती है। देखो तो इन्हें, ये इतना सारा खाना खाएंगी। अच्छा फ्री का है ना, इसलिए। बस करो, तुम लोग क्यों इस बेचारी को इतना परेशान कर रहे हो? अरे देखो देखो, कौन बोल रहा है? लकी उन लड़कियों के सामने राधिका के लिए खड़ा हो गया, पर वो लड़कियां जोर जोर से हंसने लगी। तू क्यों बोल रहा है लकी इस लड़की के लिए? अच्छा दो गरीब एक साथ है, बिल्कुल सही कपल है। देखो, तुम्हें किसी की गरीबी का इस तरह मजाक नहीं बनाना चाहिए। तुम्हें किसी की हालत के बारे में नहीं पता। अच्छा तो तुम हमें बताओगे कि हमें क्या करना चाहिए? लकी निकल जा यहाँ से, वैसे भी तेरी इज्जत नहीं है और कहीं हम लड़कियों से मार खा लेगा तो बची हुई इज्जत भी नहीं रहेगी। इन सब के बीच राधिका अपना पार्सल लेकर कैफेटेरिया से निकल गई। लकी भी राधिका के पीछे पीछे चलने लगा। वो देखना चाहता था कि एक अकेली गरीब लड़की ने इतना खाना और 2 लस्सी किसके लिए ली थी। जब लकी उसका पीछा कर रहा था तो उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। वो देखने के बाद भी लकी नहीं रुका और राधिका का पीछा तब तक किया जब तक कि वो पहाड़ पर नहीं चढ़ गई। अब राधिका अपनी जान देने वाली थी। लकी पीछे से चिल्लाया, नहीं, रुक जाओ। लेकिन क्या लकी राधिका को बचा पाएगा? लकी ने वो क्या देख लिया था कि उसके होश उड़ गए? ऐसा क्या होने वाला था लकी और राधिका के साथ? लकी के लाख समझाने के बाद राधिका मान तो गई, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो राधिका लकी से छुपाना चाहती थी। लकी ने उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे, लेकिन वो जानता था कि एक दिन वो अपने इन सवालों का जवाब लेकर ही रहेगा।
राधिका की जान तो बच गई थी, लेकिन अभी कुछ और होना बाकी था। लकी और राधिका अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। लकी ने कभी राधिका से उस दिन के बारे में नहीं पूछा, लेकिन वो कोशिश करता था कि उस दिन के बारे में जान सके। एक दिन लकी और राधिका कुछ समय साथ बिताने के लिए आए। दोनों जमीन पर एक चादर बिछाए बैठे हुए थे और तभी लकी अपने बैग से कुछ निकालकर राधिका को दिखाता है। पेश है गर्मा गर्म कचौरियाँ। मैं भी कुछ लाई हूँ। अरे राधिका, तुमने फिर से इतने पैसे खर्च कर दिए खाने पर। इन फ्रूट्स की क्या जरूरत थी? ये उतने महंगे नहीं है जितने तुम सोच रहे हो। प्लीज मना मत करो, मैं बड़े मन से तुम्हारे लिए इन्हें लेकर आई हूँ। राधिका को लकी के मन में अपने लिए चिंता देख अच्छा लग रहा था, लेकिन वो बहुत ही मन से लकी को खुश करने के लिए वो फ्रूट्स लेकर आई थी। लकी के लिए आज तक किसी ने इतना नहीं सोचा था। वो तुरंत ही उन फ्रूट्स में से ग्रेप्स उठाता है और उसको खाता है। ये तो सच में बहुत मीठे हैं। लकी फिर एक ग्रेप उठाकर राधिका को खिलाता है। राधिका को लकी को खुश देखकर अच्छा लग रहा था और राधिका की खुशी में लकी खुश था। राधिका, तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछनी थी। तुम जब यहाँ से कूदने वाली थी तो तुमने पहले भोग क्यों लगाया था? लकी की बात सुन राधिका चौंक गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी ने ये सब देखा होगा। वो थोड़ा संकोच करती है, लेकिन फिर आखिर में वो अपने दिल की बात उसे बताती है। दरअसल उस दिशा में हमारा गांव है और मेरी अपनी माँ को सॉरी बोलना चाहती थी। लोग तो कहते रहेंगे, पर ये तो मुझे भी जानना है कि तुमने उस दिन कॉलेज कैंटीन में इतना महंगा खाना क्यों ऑर्डर किया था? मैं रोज 30 रुपए से ज्यादा का नहीं खाती हूँ और मरने से पहले एक बार मैं अच्छा खाना खाना चाहती थी। राधिका, जब भी तुम बताने के लिए रेडी हो तो मुझे बताना जरूर कि तुम आत्महत्या क्यों करने गई थी। लकी राधिका को फोर्स नहीं करना चाहता था सच जानने के लिए। फिर दोनों के बीच तय हुआ अगले दिन मिलने का। यहाँ लकी अपना फोन हाथ में लिए पूरे रूम में टेंशन के मारे चक्कर काट रहा था और तभी गर्वित बोला, भाई ऐसे चक्कर मारने से राधिका फोन नहीं उठाएगी। यार गर्वित, मुझे राधिका की बड़ी फिक्र हो रही है। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। गर्वित उसे समझाता है कि हो सकता है कि राधिका कहीं बिजी हो, पर लकी का मन नहीं मानता है। तब गर्वित उसको एक बार और फोन करने को कहता है और किस्मत से राधिका फोन उठा लेती है। लकी, इस वक्त मैं कॉलेज के लैब में हूँ, तुम मेरा वेट मत करो। बिना लकी की बात सुने राधिका फोन रख देती है। लकी एक राहत की सांस छोड़ता है और गर्वित को बताता है कि वो सही था। वो बिजी थी और कॉलेज की लैब में थी। इस पर गर्वित चौंक जाता है। क्या? पर भाई कॉलेज की लैब में मरम्मत चल रही है, वो तो 2 दिन के लिए बंद है। तो राधिका ने मुझसे झूठ क्यों बोला और क्यों उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी? क्यों बोला राधिका ने लकी से झूठ? क्या सच छुपा रही थी राधिका? और क्या लकी जान पाएगा राधिका के पीछे की हकीकत? ये तो फुल एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना न भूलें। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।